हेलो फ्रेंड्स। लाइफ प्रोसेस के नेक्स्ट सेशन में आज हम लेके आए हैं फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोफिल। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि रोल ऑफ लाइट क्या है, मतलब लाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, जिसमें कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है। पहले जानते हैं हम लोग कि विबग्योर क्या है। Viewer में from violet to red 400 to 700 nm और I can see 500 to 600 nm of green light। इस रेंज को हमारा आई कैच कर पाता है ग्रीन लाइट के, और 400 to 500 nm ऑफ वायलेट के इस रेंज को कैच कर पाता है, जबकि रेड के 700 to 600 to 700 nm ऑफ रेड लाइट को हमारा आई कैच कर पाता है। In the case of plant, they catch different color। प्लांट के केस में वो डिफरेंट कलर कैच करते हैं। They do not use color we see। They not only use the color we see। ये तो देखते ही देखते हैं, इसको तो एब्जॉर्ब करते ही करते हैं। इसके अलावा ये यूवी रे के 100 to 400 nm के रेंज को और इंफ्रारेड के 700 to 800 nm के रेंज को भी एब्जॉर्ब करते हैं, यूज़ करते हैं। अब आगे हम देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट फॉर प्लांट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है विच एब्सॉर्ब्स रेड एंड ब्लू लाइट वाइल रिफ्लेक्टिंग ग्रीन लाइट बैक इन आर आई होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, सॉरी। रेड एंड ब्लू लाइट आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस। हम लोग को ये लगता है ग्रीन कलर है तो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करता होगा, पर रेड एंड ब्लू लाइट को प्लांट एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, और रेड और ब्लू लाइट ही मोस्ट इफिशिएंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। फोटोसिंथेसिस द मोस्ट सिग्निफिकेंट लाइफ प्रोसेस में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। क्योंकि फॉर प्रोवाइडिंग नॉट ओनली फूड टू द प्लांट, ये प्लांट को ही फूड नहीं देता है बट ऑल्सो प्रोवाइड लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल ब्रीदिंग एनिमल। ऑक्सीजन और फूड सारे ब्रीदिंग एनिमल को प्रोवाइड करता है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग प्लांट सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल प्रोड्यूस फूड सब्सटेंस फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है by which living plant cells containing जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, प्रोड्यूस फूड को प्रोड्यूस करते हैं। फूड क्या है इसका? ग्लूकोज और स्टार्च। किससे? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। और कौन सा एनर्जी को यूज करके? लाइट एनर्जी। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आप इस रिएक्शन में देख पा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल पिगमेंट और सन की एनर्जी, और ये बना क्या? ग्लूकोज। और फ्री क्या हुआ? बाय प्रोडक्ट क्या बना? ऑक्सीजन। ये फ्री हो जाएगा जिसे हम यूज़ कर लेंगे, और ये प्लांट का फूड हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली जिससे इसे भी हम ही यूज़ कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस: फूड फॉर ऑल, ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। क्या इम्पॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस का? ये फूड देता है सभी को और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा ये लीफ का ये इतना कट मार्क आपको दिख रहा होगा। इसे हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व अगर किया तो हमें क्या क्या दिखा? सबसे ऊपर में होता है क्यूटिकल, उसके नीचे एपिडर्मिस, फिर पैलिसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल। इन दोनों मेसोफिल जो देख रहे हो, या फिर मेसोफिल यहाँ से यहाँ तक जो है, इन्हीं में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पाए जाते हैं। यहाँ नीचे ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, आपको दिख रहा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होते, ये स्टोमाटा के थ्रू होता है। ये लंबे लंबे जो स्ट्राइप्स हैं ये वेन्स के हैं, इधर देखो यहाँ पर वेन्स जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये क्यूटिकल तो हो ही गया, ये स्टोमा जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जाता और निकलता है। नेक्स्ट फिगर में वही है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिखाया गया है कि ये लीफ है, लीफ का ये
सेक्शन है जिसको कि माइक्रोस्कोप में दिखाया गया है। उसके बाद इसके एक सेल को अगर हम एक्सट्रैक्ट कर लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये क्लोरोप्लास्ट मिलेगा जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। इसमें भी ये स्ट्रक्चर ग्राना, यही वो पर्टिकुलर जगह है जिसमें कि लाइट एनर्जी यानी कि लाइट से एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस का काम स्टार्ट होता है। ये इसी के बारे में यहाँ पर आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट की वाटर को लेके ऑक्सीजन लिबरेशन का काम चल रहा है और एटीपी एनएडीपी ये आपको नेक्स्ट में बताती हूँ, पहले ही आप समझ लो फिगर को। अभी देखो ये क्या है, ये भी उसी टाइप का एक फिगर है जिसमें कि ये लीफ है, लीफ का सेक्शन है जिसमें कि एक सेल को लेने पे हमें क्या दिख रहा है, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल। ये मेसोफिल सेल है जो यहाँ पर रहते हैं। इसी के अंदर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है और उसके अंदर क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिगर तो नहीं, एक्सप्लेनेशन देखो। क्लोरोफिल पिगमेंट, chlorophyll is the vital pigment. Vital means what? Important pigment contained in microscopic cell organelle called chloroplast. कहाँ रहता है ये, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है। ये क्या है, vital pigment है। pigment means what? color. Chloroplasts are oval double membranous cell organelle in which flattened sacs are present called thylakoid. इस फिगर को देखो, ये डबल मेम्ब्रेनस, मैंने अभी क्या बोला, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस। ये ग्रीनिश मेम्ब्रेन और ये ऑरेंज कलर का मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा। दो मेम्ब्रेन होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, एक आउटर और एक इनर, जिसमें कि ये स्ट्रक्चर जो है उसे थाइलाकॉइड बोलते हैं। इसके ग्रुप स्टैक हो, इसके सिक्के के ऊपर सिक्का रखा नज़र आए तो उसको ग्रैनम बोलते हैं, और ये जिसमें रहता है ये सारा स्ट्रक्चर उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं और क्या लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट आर ओवल, ओवल तो है ही, इसका शेप देखो ओवल है। ठीक, डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस, दिस मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन। आगे देखो, इन विच फ्लैटेंड सैक्स आर प्रेजेंट कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। फ्लैटेंड सैक, ये सैक जो दिख रहा है आपको, थाइलाकॉइड दिख रहा है ना, फ्लैटेंड सैक, एक के ऊपर एक, उसको थाइलाकॉइड बोलते हैं। अरेंज्ड इन पाइल्स, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे नजर आते हैं, जिसको कि क्या बोलते हैं, ग्राना। और ये किस में होते हैं, ये स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। ये लिक्विड जो फिल्ड होता है जिसके अंदर ये सारे चीज़ प्रेजेंट होते हैं उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको ये पता चलेगा कि कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं एक सेल में। देयर मे बी, कितने हो सकते हैं, 40 to 50 क्लोरोप्लास्ट इन वन सेल। द पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ थाइलाकॉइड। और क्लोरोफिल कहाँ होता है, ये होता है इसके वॉल पे। थाइलाकॉइड जो है ये ग्रीन अपीयरेंस लिए हुए हैं क्योंकि इसके ऊपर क्लोरोफिल पिगमेंट है। इसके बाद देखो, क्लोरोफिल इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। क्लोरोफिल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ये सब चीज़ें याद रखना, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं उन्हें भी इम्पॉर्टेंट होगा, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, तो फॉलो करना इस चीज़ को। इट इज़ लोकेटेड इन मेसोफिल सेल। कहाँ रहता है क्लोरोप्लास्ट, तो मेसोफिल सेल में। ये मेसोफिल देखो, एक सेल यहाँ का निकाल के ये शो किया गया, तो इसके अंदर है ना क्लोरोप्लास्ट, ये रहा। तो मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट को अगर हम देखें माइक्रोस्कोपिकल ऑब्जर्वेशन के अंदर तो ऐसा दिखेगा। ये थाइलाकॉइड है जो ग्रीन कलर का है, नेक्स्ट फिगर में आपने देखा, और इसी के ऊपर क्लोरोफिल रहते हैं। ये देख लो, थाइलाकॉइड, इसके अंदर क्लोरोफिल। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ लोकेटेड इन मेसोफिल सेल। सही बात है, मेसोफिल सेल के अंदर ये रहता है, बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। देख लो, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल सेल, मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। फिर क्या है कि इट इज़ लोकेटेड इन मेसोफिल सेल बिटवीन, ये तो हो गया। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन गार्ड सेल ऑफ स्टोमा। स्टोमा देख लो कहाँ पर है, लीफ कहाँ गया, ये देखो स्टोमा। स्टोमा के गार्ड सेल पे भी क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट, जो कंटेन करता है क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। इट इज ऑल्सो फाउंड इन गार्ड सेल, हो गया। देयर मे बी 5 लाख क्लोरोप्लास्ट पर स्क्वायर मीटर ऑफ द लीफ सरफेस।
ये सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है। There are 9 types of chlorophyll, out of which chlorophyll A and B are best known. क्लोरोफिल तो 9 टाइप्स के होते हैं, लेकिन A एंड B को हम लोग 10th क्लास में देखते हैं कि, या फिर हम ये जानते हैं कि क्लोरोफिल A और B के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस या फिर लाइट को ट्रैप करने की कैपेसिटी होती है। होते 9 टाइप के हैं, लेकिन ये दोनों मोस्ट कॉमन है, इसलिए इन्हीं दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर तो आपने समझ लिया। अब देखो ये स्ट्रक्चर, देखो ये क्या है, ये स्टोमेटा है, ये लीफ है जिसके नीचे वाले पोर्शन में लोअर सरफेस पे स्टोमेटा पाया जाता है, ठीक है। ये देखो ओपन और क्लोज दोनों दिख रहा है। फिर नेक्स्ट देखो, ये एक स्टोमेटा ये है ना, ये इस स्ट्रक्चर को पूरा लेके यहाँ पर दिखाया गया है। ये स्ट्रक्चर देखो कैसा है, ये जो बीन शेप्ड दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, इसको गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल के ऊपर ये आउटर वॉल है, ये एपिडर्मल सेल है, आसपास के जो सेल होंगे वो, ये क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन कलर वाला, और ये इनर वॉल है, ये मोटा ग्रीन पार्ट, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, स्टोमेटल अपर्चर, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको इस फिगर से आगे समझने में आसानी होगी। देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। कहाँ रहता है स्टोमेटा, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन शूट्स और स्टेम ऑफ प्लांट। और कहाँ रह सकता है, लोअर सरफेस पे तो रह ही सकता है, इवन कि आउटर सरफेस पे भी रह सकता है, लेकिन मोस्टली लोअर सरफेस पे ही पाया जाता है ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में। और कहाँ रहता है, शूट्स और स्टेम में भी रहता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गार्ड सेल। और ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है स्टोमेटा में, फूड कैसे जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करते हैं, ये स्टोमेटा के ओपन होने से होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या है, गार्ड सेल के प्रेजेंस की वजह से, देख लो ये थिकर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इनर वॉल थिकर स्ट्रक्चर, ये गार्ड सेल का इनर वॉल है जो थिक होता है। आउटर वॉल कैसा होता है, थिन होता है। अब देखो इसका फायदा क्या है, इसका एडवांटेज क्या है। तो ओपनिंग में ये कैसे वॉल मदद करते हैं। द गार्ड सेल ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसाइज। अभी आपने पढ़ा कि गार्ड सेल में भी क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो ये सिंथेसाइज तो करेंगे ही। जब ये सिंथेसाइज करते हैं तो शुगर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसाइज इसने किया और प्रोडक्शन किसका हुआ, फूड का, ग्लूकोज का, ठीक है, शुगर का। और वो शुगर, उस शुगर की कंसंट्रेशन के बढ़ जाने की वजह से ये आसपास के सेल से वाटर को ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने की वजह से ये जो पोर्शन है पूरा गार्ड सेल का, ये बल्ज कर जाता है, फूल जाता है, ठीक है। और फूल जाने की वजह से यहाँ का स्पेस जो है खाली हो जाता है, और इस स्पेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखो, इस एक्सप्लेनेशन को अभी जो मैंने बताया फिर से देख लेते हैं। द गार्ड सेल ड्यूरिंग डे टाइम photosynthesize and produces sugar. This sugar increases osmotic pressure of the guard cell होना चाहिए, which draws water from adjoining cell and cell become turgid. Turgid मतलब stiff और करा हुआ हो जाता है. The bulge outside of its thinner side hence widens inner thick side. बाहर का साइड जो होता है इसका, ये देखो बाहर का साइड, आउटर साइड ये थिनर होता है और अंदर वाला थिकर होता है। तो एक्स्ट्रा शुगर और इसमें वाटर के एंट्री की वजह से इधर की ओर ये निकलने लगता है, निकलने इन द सेंस इधर की ओर फोर्स लगाता है, और इस तरह से इनर वॉल जो है ना इसका वो खुल जाता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकल जाते हैं। अब है क्या कि bulge out to its thinner side, hence widens inner thick sac
थिक साइड, और थिक साइड को ये वाइड कर देगा। एज अ रिजल्ट स्टोमाटा ओपन्स, जिससे कि स्टोमाटा ओपन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाएंगे ड्यू टू डिफ्यूजन, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का और स्टोमाटा के अंदर कम, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाएगा स्टोमाटा में। क्लोजिंग क्या है, इधर देखो, इफ द वाइट कंटेंट ऑफ द वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ फॉल्स, कम हो जाता है, द वाटर इज ड्रोन आउट ऑफ द गार्ड सेल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। इससे क्या होगा, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा, मतलब गार्ड सेल कहाँ है, गार्ड सेल से वाटर क्या होगा, बाहर की तरफ, जैसे ही अंदर आया था ना उसी तरह बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और स्टोमाटा क्या होगा, इसमें कोई वाइडनिंग नहीं होगी, इसमें कोई वाइडनिंग नहीं होगी और ये क्लोज ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टोमाटा की क्लोजिंग हुई। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेसोफिल सेल इन अ लीफ आर प्रिंसिपल सेंटर फॉर फोटोसिंथेसिस। मेसोफिल सेल तो है ही, अभी देखो यहाँ पर मेसोफिल सेल को फिर से एक बार देख लो, मेसोफिल सेल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये जो सेल कंटेन करते हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सेल इन अ लीफ आर प्रिंसिपल सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे प्रिंसिपल सेंटर क्या है, लीफ। ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द लीफ, जब दिन के समय में सनलाइट उस पर फॉल होता है, द लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी को कौन ट्रैप करता है, क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से, और वाटर कहाँ से, सॉइल से। तो कार्बन डाइऑक्साइड is taken from the atmosphere, enters the leaf by diffusion। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करता है लीफ में, डिफ्यूजन के थ्रू। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, दैट इज हायर इन कॉन्सेंट्रेशन आउटर साइड ऑफ द लीफ वाइल लोअर इन स्टोमाटा, है ना। हायर कॉन्सेंट्रेशन आउटर साइड में, तो हायर से लोअर की तरफ होता है डिफ्यूजन, तो इस तरह से स्टोमाटा में कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो जाता है, एंट्री हो जाता है। अब वाटर फ्रॉम द सॉइल इज टेकन अप बाय द रूट, सेंट अप टू द स्टेम एंड फाइनली टू द लीफ थ्रू जाइलम सेल्स। तो जाइलम सेल के थ्रू आ गया, और ये प्रोसेस 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of water forms glucose and free oxygen। नेक्स्ट देखो, 2 मेन फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के 2 फेजेस होते हैं, एक लाइट डिपेंडेंट फेज जिसको कि फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इन थाइलाकॉइड। अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था थाइलाकॉइड का, तो थाइलाकॉइड के अंदर में क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट और फोटोकेमिकल फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन एक्सपोजर टू लाइट के एक्सपोजर में लाइट एनर्जी बिकम्स एक्टिवेटेड बाय फोटॉन्स। लाइट एनर्जी फोटॉन्स के थ्रू एक्टिवेट हो जाता है, और क्या करता है, मेन काम क्या हुआ लाइट एनर्जी का। यहाँ पर लाइट एनर्जी की अगर बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना, ठीक है, किसमें, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन का देखो क्या होगा, ये बना है, इसका कुछ इम्पोर्टेंस होगा, तो हाइड्रोजन पिक्ड अप बाय NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये ले लेता है और NADPH फॉर्म करता है। ठीक है, क्या फॉर्म करता है यहाँ पर, Na D P H।
ये फॉर्म करता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का क्या इस्तेमाल है, ये जो ऑक्सीजन बना, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म करता है। इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करता है, इलेक्ट्रॉन यूज इन कन्वर्टिंग ADP प्लस फॉस्फेट टू ATP, ADP से ATP बनाने का काम करता है। अब देखो लाइट इंडिपेंडेंट, सॉरी फ्रेंड्स, देखो लाइट इंडिपेंडेंट फेज क्या है, इसको बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा आपने अभी देखा था ना, स्ट्रोमा के अंदर ये होता है। इट इज़ कॉल्ड डार्क फेज बिकॉज डू नॉट नीड लाइट एनर्जी। इसको डार्क फेज बोलते हैं क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इट अकर साइमल्टेनियसली विथ लाइट रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट होता है उसके साथ ही ये डार्क रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। कब, विद इन 1/1000 सेकेंड्स में स्टार्ट हो जाता है। इन दिस रिएक्शन कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू स्टार्च एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक सुक्रोज एंड ऑयल टेक्स प्लेस। इस रिएक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज का कन्वर्शन स्टार्च में और कुछ अलग सब्सटेंस जैसे कि सुक्रोज और ऑयल में होता है। किसका, ग्लूकोज का कन्वर्शन। सेवरल ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च। बहुत सारे ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च बनाने में लगे रहते हैं। तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस का लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फेज। जिसके बाद आपका आता है कुछ एक्सपेरिमेंट्स, जो मैं नेक्स्ट सेशन में सारे एक्सपेरिमेंट्स एक साथ करा दूंगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन, ठीक है। थैंक्स फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।